अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महबूब खान एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ नेशनल का पाकिस्तान। मैं जिस जगह मौजूद हूं, ये जगह है खूबसूरत नज़ारों की, खूबसूरत लोगों की और खूबसूरत कल्चर और ट्रेडिशन की। जी हाँ, मैं मौजूद हूं हुंजा में। So let's explore this beautiful place. एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है वो है पत्थर से बनी हुई स्ट्रीट्स। और मैं मौजूद हूँ करीमाबाद हुंजा के बिल्कुल सेंटर में। इस स्ट्रीट पे आपको हर तरफ हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें मिलेंगी और जिनमें शॉल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की जो यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी। बड़ी खूबसूरत कलरफुल चीज़ें मिलती हैं और दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्ट्रीट्स। दिस इज़ अ रियल पम्पकिन विच इज़ बीन यूज्ड एज अ बर्तन के तौर पे। आजकल इस तरह के पम्पकिन्स नहीं होते। सो दिस इज़ ऑल्सो एंटीक। बहुत सारे ऐसे स्टोन्स हैं जो कि आपको पाकिस्तान में क्या दुनिया में कहीं और जगह नहीं मिलेंगे। यहाँ के टिपिकल स्टोन्स जिस तरह हुंजा रूबी एंड हुंजा क्वार्ट्स, यहाँ पे जो मैंने वैरायटी देखी कहीं और नहीं देखी। एक और सबसे ख़ास बात इन स्टोन्स की ये है कि बिल्कुल पत्थरों में या मिट्टी में बिल्कुल बंद स्टोन्स हैं और उसमें से एक स्टोन निकला हुआ है। इट रियली लुक्स गुड और बिल्कुल रॉ फॉर्म में यहाँ पे रखे हुए। एक और ख़ास चीज़, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट जो ख़वातीन ख़ुद घरों में बनाती हैं और इन शॉप्स पे बिकती हैं, दे आर ऑल हैंडमेड एंड दे हैव बीन डन वेरी नाइस। इतनी सारी चीज़ें कि मैं सोच रहा हूँ क्या क्या यहाँ से ख़रीदूँ। तो बट आई थिंक आई हैव टू बी अ लिटिल सेलेक्टिव। होप कि मैं थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पैसे लेके आता बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी बॉट। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स के अलावा एक और बहुत ख़ास चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है एंटीक्स। और ऐसे ऐसे एंटीक्स हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल लाइक दीज, दे आर वेरी वेरी प्रेशियस, वेरी एक्सपेंसिव। इनकी कीमतें जो है 25,000 रुपये से स्टार्ट होती हैं। दे कैन गो अप टू 1 लाख। और आपको वुडन डैगर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत यूनिक है। जिन लोगों के घरों में डेकोरेशन के पीसेस रखने का शौक़ है, आई थिंक दे मस्ट बाय दीज थिंग्स। दीज आर प्राइसलेस। और दूसरी ख़ास बात, यहाँ की जो ट्रेडिशनल कैप्स हैं, दे आर रियली रियली ब्यूटीफुल। आई मीन लुक एट द कलर स्कीम्स, द डिज़ाइंस, और इसके ऊपर नफासत काम की जो है वो बहुत ही आला है। मैं जिस जगह की तरफ जा रहा हूँ ये एक इंतहाई अहमियत की हामिल तारीखी इमारत है और ये 900 साल पुरानी है। आई एम हेडिंग टूवर्ड्स अल्तित फोर्ट एंड आई एम जस्ट गोना गो एंड फाइंड आउट व्हाट इट इज। ये फोर्ट तकरीबन 900 साल पुराना है और यहाँ जो हुंजा की रॉयल फैमिली थी, इस फोर्ट के 200 साल बनने के बाद यहाँ से शिफ्ट होके बल्तित फोर्ट चली गई थी। इसके पीछे आप बहुत बड़ा एक जो टावर देख रहे हैं, ये बेसिकली वॉच टावर था। यहाँ से जो फौजी बैठ के सिल्क रूट को वॉच करते थे और जो भी पासर्स बाय होते थे उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। और इसके साथ साथ एक और खूबसूरत सी, ये बेसिकली एक मस्जिद है जो कि 350 साल पुरानी है। इस पूरे फोर्ट को तिब्बतियंस ने बनाया है और ये बेसिकली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस आपको नज़र आएगा बहुत सारी जगहों में। अभी तक जब आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको हर जगह ऐसी लगेगी जिस तरह बिल्कुल 900 साल पुराने वक्तों में चले गए। इस फोर्ट के दरवाजे बहुत छोटे रखे गए हैं और इसकी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक वजह ये भी है कि पुराने वक्तों में चूँकि फोर्ट है, किला है और इस पे हमलावर आते थे, इतने छोटे दरवाज़ों की वजह से उनको एक एक करके एंटर होना पड़ता था और सबसे पहले सर के थ्रू वो कमरे में एंटर होते थे। और इट वाज क्वाइट इजी फॉर द पीपल जो यहाँ पे रहते थे उनको अटैक करने के लिए। तो हर चीज़ जो है यहाँ पे इज़ बिन बिल्ट ऑन पर्पस। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको लगे कि यूज़फुल नहीं है। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक काम किया गया। इस फोर्ट को चूँकि तिब्बतियंस ने कंस्ट्रक्ट किया था तो यहाँ पे आपको जगह जगह जो मोटिव्स हैं और जो उनका स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो जगह जगह आपको मिलेगा। और इनके पिलर्स के ऊपर लामा स्टाइल की जो सपोर्ट्स हैं बड़ी टिपिकल हैं और
जो लोग इस मोटिव्स को जानते हैं दे नो एग्जैक्टली वेयर दे आर फ्रॉम। एक मोटिव जो बड़ा प्रोमिनेंट है और फार ईस्टर्न कंट्रीज़ में की टू द हेवन यानी जन्नत की कुंजी, और वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। बहुत सारे मुख्तलिफ कल्चर्स में इसका इस्तेमाल है। एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ जो यहाँ पे पता लगी, एक छोटी सी विंडो है, बड़ी तेज़ी से उस विंडो से हवा निकलती है और ये वेंटिलेशन का काम भी करती है। बाय द सेम टाइम कि जो आग आपने जलाई उसको तेज़ी से जलाए और उसका धुआं चिमनी के थ्रू बिल्कुल रूफ से निकल जाए। इसकी एक और ख़ास बात इस फोर्ट की है कि इसमें जो मटीरियल यूज़ किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए दैट्स वुड, स्टोन और गारा। ऑल्दो बीइंग ऑन द फॉल्ट लाइन यानी जहाँ पे ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं, ये बिल्कुल अपनी जगह पे कायम दायम है और बड़ा मजबूत कायम है। इस फोर्ट के बिल्कुल नीचे एक बहुत खूबसूरत गांव है। ऊपर से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक आर्कियोलॉजिकल साइट लगेगी। बड़े पुराने घर हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, इट्स बीन रिस्टोर्ड इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी बिल्कुल जिस तरह के उसी तरीके से इसको रिस्टोर किया गया, विच इज सच अ वंडरफुल थिंग। और ये पूरा का पूरा गांव जब आप इस तरफ आएंगे तो आपको एक बड़ी अच्छी सी पुराने वक्तों की फीलिंग देगा, जो कि मेरे ख्याल में बहुत इंटीग्रल पार्ट है ये गाँव इस फोर्ट का। इस फोर्ट की कंस्ट्रक्शन इतने अजीब व गरीब तरीके से हुई है कि जस्ट इमेजिन हम नीचे से ऊपर तक आए और फोर्ट चले जा रहा है, लेकिन जो ये पार्ट है दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द माउंटेन। बिल्कुल इतने अजीब तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया कि जो वॉल इसकी जो इसको मिल रही है वो पूरा का पूरा पहाड़ है। और इसके नीचे अगर आप देखें तो मुझे देखा नहीं जा रहा, इट्स सो डीप। और ये जगह बेसिकली कैपिटल पनिशमेंट के लिए रखी गई थी। वो लोग जो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स करते थे, एंड आई जस्ट इमेजिन कि उनके साथ क्या होता होगा जब वो यहाँ से फेंके जाते होंगे। ये जगह जो मैंने सेलेक्ट की है आज की कुकिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत। इतनी ठंडी हवा चल रही है कि सर्दी लगना शुरू हो गई है, और बट आई थिंक इट्स स्टिल कंफर्टेबल। मैं बिल्कुल ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ की इसकी हीट भी आ रही है कोयले की, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आई हैव डन द राइट थिंग, बड़ी राइट लोकेशन पे और सही जगह पे बैठा हूँ। और इसी खूबसूरत इन्वायरमेंट में आज मैं बैठा हूँ और एक डिश बनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही फेमस है, चिकन टिक्का। हम इसको बोटी की फॉर्म में काटेंगे और सर्व करेंगे, बनाएंगे। और साथ ही साथ व्हाट आई एम डूइंग, सब्जियां काट रहे हैं और सब्जियों को अलग चीज़ पे पकाएंगे। रीज़न बीइंग कि सब्जियों का कुकिंग टाइम कम है, चिकन का कुकिंग टाइम ज़्यादा है। ज़्यादा सब्जियों को हम पहले काट लेंगे। सब्जियां हमने काट दी, अब चिकन को हमने बोटी कट में काटना है। एग्जैक्टली आपके 12 पीस बनेंगे, लिहाजा इसको हमने 12 पीस में काटना है। और सिंपली काट लें, यानी ब्रेस्ट का पीस है, सिंपली इसको हमने इस साइज़ में काट लेना है सारी की सारी बोटियों को। एंड व्हाट वील डू कि हम इसमें शामिल करेंगे नेशनल का चिकन टिक्का मसाला। रियली गिव्स इट अ वेरी वेरी गुड फ्लेवर। ये हम तकरीबन कोई आधा पैकेट इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन पाउडर नेशनल का, अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा मैं इसमें दही शामिल करूंगा। अगेन बहुत ज़्यादा अगर आप दही इसमें शामिल कर देंगे बहुत सारी मैरिनेशन बच जाती है। तकरीबन कोई आधा कप इसमें हमने दही शामिल कर दिया। बारबेक्यू की मैरिनेशन का टाइम थोड़ा ज़्यादा है, सो मेक श्योर कि जब भी आप बारबेक्यू मैरिनेट कर रहे हो कोई मीट चिकन के लिए 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा बहुत अच्छा है। इसको हमने मैरिनेट करके यहाँ पे छोड़ दिया और थोड़ा सा वेट कर लेंगे ताकि इसमें मैरिनेशन का फ्लेवर आ जाए, एंड देन वील स्टार्ट बारबेक्यूइंग। एक काम मैं और करूँगा, इसमें चंद हरी मिर्चें भी मैं ऐड करूँगा। दे विल रियली टेस्ट गुड बारबेक्यूड। एंड नाउ वी क्विकली कम टू द मैरिनेशन। इट्स वेरी वेरी सिंपल। नेशनल का हम इसमें लहसुन पाउडर शामिल करेंगे सबसे पहले, जस्ट 1 टीस्पून। और इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे नेशनल का आयोडाइज सॉल्ट, जस्ट अबाउट 1 टीस्पून। अच्छा जी, इसमें हम थोड़ा सा दही शामिल करेंगे, जस्ट अबाउट 2 टेबलस्पून, दैट्स इट, नॉट मच। सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्च लगा देंगे एक, उसके बाद इसमें लगा देंगे प्याज। लेकिन ये तरतीब इस तरह की है कि इसमें सब्जियों के रंग नुमाया होंगे। हर सब्जी के बाद एक डिफरेंट कलर की सब्जी आपको मिलेगी। चिकन का पीस आपने लेना है और कोशिश करनी है कि गोश्त के पीस को आपने इस तरह नहीं पिरोना, लिहाजा इसको हमने लेंथ वाइज, ये देखें बिल्कुल
and I'm ready to barbecue. अच्छा, जब भी आप बारबेक्यू कर रहे हो थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, अदरवाइज़ कोयले में आग लग जाएगी और उससे कि टिक्के जो बना रहे हैं सारे के सारे काले हो जाएंगे, लिहाजा थोड़ा सा ऑयल। जब शहर में आप कहीं बारबेक्यू करते हैं, आपने देखा होगा बारबेक्यू वाला हवा जल रहा होता है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कुदरत ने सारा का सारा बंदोबस्त कर लिया। आप देखें कितना अंगारे फ़ौरन जलते हैं और हवा जलने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, चिकन अब ऑलमोस्ट रेडी है, इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद दरकार हैं पकने के लिए। हियर इट कम्स। आई थिंक माई बारबेक्यू इज़ रेडी एंड आई जस्ट कांट वेट। जो बोटी का कलर है ना, ये कोई इतना खूबसूरत आया है, बहुत ज़्यादा इसको जलाया नहीं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी अंदर तक नहीं पका होगा, बोटी का साइज़ बहुत छोटा होता है। इट रियली कुक्स क्विकली। आई थिंक आई एम रेडी विद माई फूड एंड आई एम जस्ट गोना सर्व इट एंड फीस्ट ऑन इट। हुंज़ा में मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जो कि वेमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। कंप्लीट 100% जो वर्कर्स हैं वो सारी की सारी ख़वातीन हैं, इंस्ट्रक्टर ख़वातीन हैं, सीखने वाली ख़वातीन हैं। इवन यहाँ का जो कैंटीन है जहाँ पे ख़वातीन लंच करती हैं, उसको पकाने वाली ख़वातीन हैं, उसको सर्व करने वाली ख़वातीन हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। आई एम जस्ट गोना गो एंड एक्सप्लोर व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। हम यहाँ पे मौजूद हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की चेयरपर्सन अकीला साहिबा के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट इनिशिएट कैसे हुआ। अच्छा, पहले तो ये प्रोजेक्ट का नाम बताइए और इसके मकसद क्या है इस प्रोजेक्ट का। सबसे पहले टॉप पे हम देखा जाए तो एकेडियन का एक इदारा खान कल्चर सर्विस है, राइट, और उनके अंडर में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट का नाम जो है शिकम, इसका मतलब होता है सक्सेस और ग्रीनरी। अच्छा, ये एक वर्ड है। अच्छा, और ये जो प्रोग्राम है स्टार्ट हो गया 2003 से स्टार्ट हो गया था। लड़कियों को ट्रेन करके ऐसे स्किल्स देने लगे, लेकिन प्रॉपर जो है 2008 से ये काम स्टार्ट हुआ, जो कि आप देख रहे हैं कि कारपेंट्री और जितने भी ये ट्रेड से ट्रेडिशनल स्किल्स। एक्चुअली इसका मकसद अगर हम देखते हैं तो 3 मेन मकासद है यहाँ पे। हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ से सीख के एकदम से जाए और ये जो हुनर है उनका रायगान जाए, इसलिए एक ग्रुप की शक्ल में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये कितना प्रोसेस, कितने टाइम पीरियड का होते हैं कोर्सेज इनके जो ट्रेनिंग के हैं? होता ये है कि अब कारपेंट्री अगर देखा जाए तो काफ़ी टफ काम है, लेकिन इनिशियली जब स्टार्ट लिया था 2 ख़वातीन 2008 में इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं हम करेंगे। आपको पता है कि एक खातून का एक मर्द से सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, जबकि वो ट्रेन हुए और अभी हमारे पास वो मास्टर ट्रेनर बन के बैठे हैं, तो एक और ट्रेनी को, एक लड़की को लड़की से सीखने में बहुत कम टाइम लगता है। जहाँ उनको 2 साल लगे, अभी ये लोग 1 साल में वो ट्रेन हो सकते हैं और हो रहे हैं। बहुत खुशी हुई और आई एम रियली रियली हैप्पी एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि ये इसी तरह चलता रहे, ग्रो करे। और बहुत आप लोग ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, स्पेशली इट्स वेरी वेरी नाइसली ऑर्गेनाइज्ड। आज मेरा कटाकट खाने को बहुत दिल कर रहा था और आई हैव ऑल द राइट इंग्रेडिएंट्स टू मेक कटाकट। लेट मी स्टार्ट कटिंग और लेट मी थिंक अबाउट इट कि इसको मैं पकाऊंगा किस पे। पहले काम तो शुरू कर लेता हूँ और उसके लिए मुझे चाहिए एक अदद कटिंग बोर्ड एंड देन आई हैव गॉट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स जिसको मैंने काटना है। और सबसे पहले आ गया प्याज, नाउ कम्स टोमेटोज। अगेन मेरे पास तकरीबन कोई ½ kg मीट है, सो आई थिंक आई नीड 1 फुल साइज अनियन और उसके साथ साथ तकरीबन 3 से 4 टमाटर और इसको भी हमने फाइन चॉप कर लेना है। टमाटर कट गया, अब ग्रीन चिलीज जस्ट चॉप देम ऑफ और स्लाइस देम ऑफ, दैट्स इट। जो सबसे मुश्किल काम है वो इसकी कटिंग्स हैं। वंस द कटिंग्स आर रेडी देन वी डोंट हैव मच टू डू एंड दिस कम्स इन लास्ट, जिंजर, और इसको भी हमने फाइन चॉप करना है। वेल, जितनी भी ट्रैवलिंग अभी तक मैंने की है, हर जगह आपको देखेंगे यहाँ पे जो लोकल्स हैं ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। मेरे पास थाल नहीं था, आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट यूज़ अ वेरी फ्लैट सरफेस स्टोन जो कि मुझे रास्ते में हर जगह पड़े हुए मिले। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी कटाकट माई वे इन द वाइल्ड।
चलें जी, थोड़ा सा ऑयल और there we go, we'll start cooking now. It doesn't matter, looks good. सबसे पहले आएगा इसके ऊपर गार्लिक, फ़ौरन ही हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ कीमा चिकन का। मेरी पूरी लाइफ कुकिंग में जब भी मैंने किया है, I've always believed on one thing, this is always the first time. और जब आपका कॉन्फिडेंस होगा, when you plan it well, it comes out amazing, amazing. There's no doubt about it कि anything can go wrong. The first thing I'm going to use is National का हल्दी पाउडर, just a little bit, not much. इसमें जो मैं एक मिरेकल स्पाइस यूज़ कर रहा हूँ, that's National's चिकन टिक्का स्पाइस. Again, it will give it a very different flavor and a good one. थोड़ा सा इसको करूँगा मिक्स और इसमें अब आ जाएगा प्याज, चॉप किया हुआ प्याज सिर्फ, नथिंग एल्स. दही इसमें ऐड करेंगे, जस्ट अबाउट 2 tablespoons, 3 tablespoons. कुकिंग क्या, कोई सा भी आप काम करने जा रहे हैं, आई थिंक एक्सपेरिमेंट्स जो है ये एक आपको नई व्यू देते हैं कुकिंग के बारे में, किसी प्रोफेशन के बारे में. हम लोग क्या करते हैं आमतौर पे, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं हम थोड़े से घबराए होते हैं अबाउट इट्स बीइंग प्रैक्टिकल और नॉट. आई थिंक इफ़ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू आर अबाउट टू डू, बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाता है, जस्ट लाइक दिस. अब मैं इसमें ऐड करूँगा अ लिटिल बिट ऑफ क्रीम, जस्ट अबाउट 2 tablespoons. नाउ आई एम गोना ऐड नेशनल का काली मिर्च पाउडर, अगेन बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट अ लिटिल बिट. और सबसे आखिर में इसमें मैं ऐड करूँगा नेशनल का कसूरी मेथी, जस्ट अ टेबलस्पून. थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स. एंड नाउ कम्स ऑल 3 ingredients which we have to add later on, like in the end. So my makeshift tawa is ready और मेरा कटाकट रेडी हो गया. And I'm gonna enjoy it with this beautiful environment. And जब आपका दिल क्या करे किसी मखसूस डिश को खाने को, don't think twice. आपको क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए, क्या इंग्रेडिएंट चाहिए. आई थिंक इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल एवरीवेयर. लेकिन बर्तन नहीं होंगे तो फिर मुझे इस तरह के काम करने पड़ेंगे, और जब ऐसे काम करेंगे तो फिर रिज़ल्ट बड़े अच्छे आते हैं. मैं इस वक्त इस वादी के एक बहुत ही बुलंद मुकाम पे हूँ, बट आई एम हेयर फॉर अ रीज़न, एंड द रीज़न इज़ दिस ग्रैंड स्पेक्टेकुलर beautiful Baltid Fort. It's been nicely maintained, you can tell from the outside. I'm just going to go inside and check it out how beautiful it is. किले में अंदर आते साथ सबसे पहली जगह जो आप देखते हैं वो ये फ्लोर है, और इसको रिसेप्शन भी आप कह सकते हैं, जो आमतौर पे आजकल हम जिसको कहते हैं. ये पीछे एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है और उसके ऊपर मुख्तलिफ बर्तन रखे हुए हैं. ये पैमाने होते थे, ये तराजू का कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम. और इसके साथ साथ एक जिंदान भी है, यानी कैदियों को भी यहाँ पे रखा जाता था. और उसकी दूसरी सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि लकड़ी का यहाँ पे काम जिस तरीके से किया गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. सीलिंग सारी की सारी लकड़ी की हैं, पिलर्स सारे के सारे लकड़ी के हैं, दरवाजे खिड़कियाँ सारी की सारी लकड़ी की हैं. और जिस तरीके से लकड़ी को इस कंस्ट्रक्शन में ब्लेंड किया गया है वो बहुत खूबसूरत तरीका है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. एक और यहाँ की जो बड़ी यूनिक चीज़ आपको हर जगह हुंजा में देखने को मिलेगी वो यहाँ की दरियाँ हैं, जो हर जगह आपको बिछी हुई मिलेंगी. इनका भी मखसूस डिज़ाइन है. सो बेसिकली ये जो डिज़ाइन है टिपिकल हुंजा स्टाइल है. This is the place which I really like the most because this is the kitchen of the fort. यानी वो वक्त जो पत्थर के ज़माने से थोड़ा सा बात का था, जिसमें लोगों ने पत्थरों को यूटेंसिल्स के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसको आप ये देख सकते हैं बहुत बड़ा पत्थर का तवा है, उसके साथ जो भी मसाले या कोई चीज़ पीसने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो सारी की सारी यहाँ पे पड़ी हुई है. पम्पकिन यानी एक किस्म की कद्दू की शेप एक ज़माने में होती थी. ये एक टाइम में बॉटल फॉर्म में भी हुआ करता था, जो यहाँ पे आपको बहुत सारी ड्राइड फॉर्म में मिलेगा. जब ये जनरेशन थोड़ी सी चेंज हुई, तरक्की हुई, तो इस स्टेज पे आ गई. यानी ये पत्थर के बर्तन भी थे, लेकिन उसके साथ साथ फिर ये मेटल स्टेज आ गई. वो वक्त जब लोगों ने मेटल के बर्तन इस्तेमाल करने शुरू किए, बहुत रेयर टाइम था. यानी चंद लोगों के पास, बहुत बड़े बड़े उमरा के पास, किसी किसी के पास ये बर्तन होते थे. तो उस टाइम में बड़ा हैरत लोग का इजहार करते
करते थे कि जी उनके पास मेटल के बर्तन हैं, जबकि बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग पत्थर के या और दूसरे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। सो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आया था इस टाइम में। यहाँ जो भी ट्रेडिशनल लोकल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते थे वो यहाँ पे दीवारों पे लगे हुए भी हैं, जिस बात की निशानदेही करते हैं कि यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक इवनिंग में म्यूज़िकल इवेंट्स हुआ करते थे और बड़ी खूबसूरत जगह है। ये सारे की सारी जब जिस रूम में भी हम आते हैं, हर रूम अपनी एक अलग हिस्ट्री रखता है। दिस फोर्ट इज़ 800 years old और ये बहुत ही ऊंचाई पे वाक़ है, यानी तकरीबन 8300 फुट की बुलंदी पे। और व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर इज़ पूरा का पूरा वैली जो है बिल्कुल नीचे नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, यानी इट्स ऑल सराउंडेड बाय माउंटेन्स। यहाँ पे जगह जगह यानी कोई 1 इंच इस पूरे के पूरे फोर्ट का ऐसा नहीं है जो यूज़ में नहीं था, और हर जगह यानी इवन ये रूफ टॉप को भी यूज़ किया गया है यहाँ पे। दिस इज़ अ रियली एक्टिव फोर्ट जिसको कहना चाहिए कि कोई भी कॉर्नर इसका ऐसा नहीं है जो कि किसी यूज़ में ना हो। एंड द फोर्ट इज़ रियली इन अ नाइस कंडीशन। आई रियली लाइक इट कि कम से कम इस तरह की जो हमारे नेशनल हेरिटेज है उसको कितना अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया गया है।